कब्रिस्तान में एक व्यक्ति किसी कब्र से मिट्टी हटाता है। मिट्टी हटाने के बाद कब्र पर एक पत्थर का स्लेट रखा था। उस स्लेट को हटाने के बाद वह कब्र के अंदर जाता है और कब्र के अंदर एक महिला की लाश है। उस लाश के साथ में वह व्यक्ति बलात्कार कर रहा है। लाश के साथ में बलात्कार करते समय उसकी नजर उस महिला की जो लाश है उस लाश के चेहरे पर जाती है, तो वह देखता है कि उस लाश के दांत एकदम चमक रहे हैं और उसकी आंखों में से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही है। यह देखकर वह कांपने लगता है, घबरा जाता है और घबरा के कब्र से बाहर निकलता है और चीखते हुए कब्रिस्तान के बाहर भाग जाता है, जिसे कुछ व्यक्ति पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में सरगोदा नाम की एक जगह है जहां से रियाज नाम का व्यक्ति कराची शहर में काम की तलाश के लिए जाता है। कराची शहर में उसको कभी कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं मिलता। इस तरीके से उसकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक बजीरा नाम के व्यक्ति से होती है। जो बजीरा होता है वह कराची के किसी कब्रिस्तान में माली का काम करता है, यानी वह वहां पर पेड़ पौधे जो वगैरह होते हैं उन्हें पानी देता है और कब्र वगैरह भी वहां खोदता है। बजीरा कब्रिस्तान में अकेला रहता है और रियाज भी अकेला रहता था। बजीरा को भी अपने किसी साथी की तलाश थी, उधर रियाज को भी किसी साथी की तलाश थी। तो बजीरा रियाज को कब्रिस्तान में ले जाता है और वहीं पर वह दोनों रहते हैं और वहीं कब्र की खुदाई करते हैं और पेड़ पौधों में पानी देते हैं। एक दिन रियाज देखता है कि बजीरा किसी कब्र का स्लेट हटाकर पैरों की तरफ से किसी कब्र में जाता है और 30 से 35 मिनट बाद फिर वह बाहर निकलता है। उसके बाद फिर वह अगले दिन किसी कब्र में जाता है और 30 से 35 मिनट बाद वह बाहर निकलता है। तो रियाज बजीरा से पूछता है कि तुम कब्र में जाते हो और 30 से 35 मिनट बाद वापस आते हो, तुम इस कब्र में अंदर जाकर क्या करते हो? तो बजीरा जो रियाज को बताता है, उसे सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी बल्कि वह खुशी से झूम उठता है। अब वह दोनों इसी तरह से जब भी किसी महिला या किसी लड़की की मौत हो जाती थी, उसको वहां पर दफनाया जाता था, तो उसके परिवार वाले जब उसको दफनाकर वहां से चले जाते थे, तो वह दोनों बारी बारी से इस महिला या लड़की की लाश के साथ में ऐसे ही बलात्कार करते थे। जब भी किसी महिला या लड़की की मौत हो जाती थी, उसके बाद अगर उसको कब्रिस्तान में लाया जाता था, तो उसको देखकर वहां दोनों बहुत खुश हो जाते थे। अगर किसी लड़की की शाम को डेड बॉडी वहां पर आ जाती, तब तो वह और ज्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि उनको पूरी रात उसके साथ में गंदा काम करने के लिए मिल जाता था। बजीरा कृषि ड्रग्स वगैरह का भी नशा करता था, इसलिए उसको कुछ गंभीर बीमारियां थी, जिसके कारण एक दिन बजीरा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर रियाज वहां पर कब्रिस्तान में अकेला ही रहता है। और फिर एक दिन रियाज ऐसे ही किसी कब्र का एक स्लेट हटाता है। वह हटाने के बाद वह पैरों की तरफ से उस लाश के पास में जाता है और लाश के पास जाकर वह उसके साथ में बलात्कार करता है। बलात्कार करते समय उसकी नजर उस महिला के चेहरे पर जाती है। उस महिला के दांत एकदम सफेद चमक रहे थे और उसकी आंखों से अलग तरह की रोशनी निकल रही थी, जिसको देखकर रियाज घबरा जाता है और कांपने लगता है। घबराकर वह कब्र से बाहर निकलता है और कब्र से बाहर निकलकर कब्रिस्तान के बाहर चीखता हुआ दौड़ता हुआ जाता है। उसको फिर कुछ लोग वहां पर पकड़ लेते हैं। फिर वह उन लोगों को इस घटना के बारे में बताता है जो अभी उसके साथ में हुई थी। फिर कुछ लोग उसको पीटने लगते हैं, कुछ लोग उसे बचाते हैं। उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उसको अपने साथ थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब उससे पूछताछ करती है, तब वह बताता है कि उसने बजीरा के साथ मिलकर 48 महिला या लड़कियों की लाशों के साथ बलात्कार किया है और बजीरा के मरने के बाद भी उसने 2-3 लड़कियां या महिलाओं की लाशों के साथ में बलात्कार किया है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमको कैसे पता चलता था कि यह कब्र किसी पुरुष या किसी महिला की है, तो वह बताता था कि महिलाओं की कब्र पर एक विशेष तरह का कपड़ा डाला जाता था, जिससे हमें पता चल जाता था कि यह कब्र किसी महिला की है। उसके बाद दोस्तों यह खबर न्यूज में फैल जाती है। हर कोई यह सोचने लगता है कि कोई भी व्यक्ति इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। उसके बाद फिर पुलिस इस कब्रिस्तान में उसको लेकर जाती है। उसने कौन कौन सी कब्र में यह गंदा काम किया था। तो जब भी वह किसी कब्र की तरफ हाथ करके बताता था, तो जिस भी कब्र की तरफ हाथ करता था, उस कब्र के अंदर जिस भी किसी महिला या लड़की की लाश है, तो उसके घर वालों की यह देखकर रूह कांप जाती थी। वह भी सोचते थे कि मरने के बाद भी उनके परिवार वालों की महिला या लड़की महफूज नहीं है। दोस्तों, यह जो घटना है यह अक्टूबर 2011 की है और उसके बाद में इस केस में क्या हुआ था, रियाज को सजा मिली थी या नहीं मिली थी या कितने साल की मिली थी, उसकी कोई भी अपडेट न्यूज पर अभी तक नहीं हुई है। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है।
इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जितनी भी वीडियो मिलेंगे सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, परिवार में खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।